बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ऑसम बनता है, तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड कर लेंगे 1 कप चीनी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और हल्की आंच पे चीनी को मेल्ट होने देंगे। और पहले चीनी मेल्ट होगी और उसके बाद इस तरह से ब्राउन हो जाएगी। जब चीनी इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, अच्छे से देखें, तो यहाँ पे हमारा जो चीनी का कैरेमल है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये बहुत गर्म होता है तो इसको टच भी नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून बटर। बटर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब मक्खन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे तकरीबन 3/4 कप। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही डिलिशियस हमारा होममेड कैरेमल सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है ना, तो इसको ठंडा होने देंगे। एक तरफ रख देंगे इसको। अब हम तैयार कर लेंगे स्पंज। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे, हंड्रेड ग्राम्स शुगर यानी कि चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको बीट कर लेंगे तब तक जब तक इसमें मौजूद चीनी अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए और साथ ही साथ अंडा एकदम फॉर्मी और फ्लफी सा ना हो जाए। तो जी यहाँ पे जो है ना, इसको अच्छे से बीट करना है प्रॉपर। तो यहाँ पे अंडा जो है वो अच्छे से फ्लफी हो चुका है। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 50 ग्राम्स कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी इसमें ऑयल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम बीटर को हटा लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम्स मैदा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। स्पंज का बैटर बिल्कुल तैयार है। देखिए, इस तरह एक बार एक स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर लेंगे। अब हम एक रेक्टेंगुलर ट्रे को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से पूरी ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर हम इस पे ट्रे के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। ये दिखने में न्यूज़पेपर है लेकिन ये है बटर पेपर। फिर हम इसके ऊपर स्पंज का बैटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम स्पंज को 180 पे 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। तो जी स्पंज अच्छे से बेक हो चुका है। इसको हल्का ठंडा होने देंगे और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम केक को इस तरह से पैन से अलहदा कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक किचन का कपड़ा रखेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे। इस स्पंज को टैप करेंगे तो ये ट्रे से बाहर आ जाएगा। अब हम इस स्पंज को कपड़े के साथ इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करके छोड़ देंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम और क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। क्रीम को अच्छे से तब तक बीट करना है जब तक इसके स्टिफ पीक्स ना आ जाए। तो जी यहाँ पे क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप हो चुकी है, देखिए।
इस तरह से एकदम थिक सी हो जाए ना, तब तक इसको बीट करना है। अब जो हमने कैरेमल सॉस बनाया था ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप, और इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट कर लें कि कैरेमल का फ्लेवर आ रहा है कि नहीं, वरना और कैरेमल सॉस ऐड कर लें, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब जो हमने स्पंज रोल करके रखा था ना, उसको इस तरह सिंपल खोल लेंगे। इसके ऊपर हम व्हिप की हुई क्रीम ऐड करेंगे, कैरेमल फ्लेवर वाली, और इस तरह क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। क्रीम को इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस जो है वो एकदम ठंडा हो चुका है, और देखिए कितना परफेक्ट रेडी हुआ है एकदम। आप इस तरह बहुत ही आसानी के साथ होममेड कैरेमल सॉस बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने सारा कैरेमल सॉस जो है वो इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉप की हुई पीनट्स, और सिंपल से इसको रोल कर लेंगे जैसे पहले रोल किया था, लेकिन पहले कपड़े के साथ किया था, अब कपड़े के बगैर करेंगे। तो स्पंज को सिंपल देखिए इस तरह से रोल कर लेना है। थोड़ा सा ना यहाँ पे सीन जो है वो शूट नहीं हुआ। अब हम रोल किए हुए स्पंज को इस तरह से जाली पे रखेंगे। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप डार्क चॉकलेट, और लो फ्लेम पे हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो चॉकलेट बिल्कुल परफेक्टली मेल्ट हो जाएगी। तो चॉकलेट यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इसको हम एक बोल में निकालेंगे। साथ ही यहाँ पे हम 1/4 कप चॉप की हुई पीनट्स ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बना लेना है देखिए। अब हम चॉकलेट को डायरेक्टली इस तरह से केक के ऊपर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको इसके ऊपर इस तरह से देखिए स्प्रेड कर लेंगे, और इस तरह स्प्रेड करके हम इसको सेट होने देंगे। और जब ये सेट हो जाएगी तो हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस है चॉकलेट रोल जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको इस तरह से कट कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस हमारा चॉकलेट रोल एकदम तैयार है। खाने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, स्पंज एकदम सॉफ्ट है, क्रीम बहुत ही टेस्टी है, और कैरेमल सॉस बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में चॉकलेट और पीनट का जो क्रंच है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट रोल की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।